हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर फीटर ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों, आप लोगों का जो है टोटल 10 क्लास हो चुका है। जो भी छात्र ऐसे हों जो पिछली क्लास को न देख पाए हों, आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर जो है आपको क्लास मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको नीमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न है मेरे भाई, सभी को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हल करा रहा हूँ, है ना। और इसके बाद मैं आपको जो है प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसे भी आपको हल करा दूंगा, है ना। और कई सारे स्टूडेंट जो है लगातार कमेंट और मैसेज कर रहे हैं कि सर ये जो आप पीडीएफ हल करा रहे हैं, ये पीडीएफ जो है कहाँ से मिलेगा। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था मेरे भाई कि आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल जो है उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम अगर चैनल की बात करें तो रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से है, तो उसको जो है आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, आप लोगों के ही कहे अनुसार हमने जो है टेलीग्राम चैनल जो है चला दिया ताकि वहां पर जो है आपको पीडीएफ हर तरीके की अपडेट आईटीआई का जो है आप तक विद पीडीएफ के साथ पहुंच सके, है ना। तो आइए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को जो है स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है 170 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर जो है आपका कर रखा है कि छेद में रिवेट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो आप रिवेटिंग ज्वाइंट की बात की गई है, यहाँ पर प्लेटों को आपस में जब हम निकट यानी कि आपस में पास में ले आते हैं तो इसका किसका जो है उपयोग किया जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। यहाँ पर कर रखा है कि ड्रिफ्ट का, डॉली का प्रयोग तो हम हेड को जो है सहारा देते हैं, है ना। यहाँ पर जो हम रिवेट सेट का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न कह रखा है कि बेंट स्नैप्स का उपयोग क्या है। यहाँ पर बेंट स्नैप्स का उपयोग क्या है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये अगर हम बात करें तो देखिए, जो आपका सीट मेटल होता है उसे हम यहाँ पर काटते हैं, ठीक है। सीट मेटल को काटने के लिए जो है हम यहाँ पर उपयोग करते हैं और ये जो एंगल होता है इसका 87 डिग्री पे होता है ना। तो यह हम इसे कह सकते हैं कि जो 87 डिग्री पे होता है, ये जो है सर्कुलर कट के लिए जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कह रखा है कि लीवर शियर के इस भाग का नाम बताइए जो यक्ष के रूप में चिन्हित किया गया है। कहने का मतलब है कि जो यक्ष के रूप में चित्र में दर्शाया गया है उसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है कि ये क्या है ना। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं बेस ब्लेड की बात की गई है, लीवर आर्म की बात की, ये जो है आपका निचला ब्लेड होता है, ठीक है। क्या है, निचला ब्लेड है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि इस सीट मेटल ऑपरेशन का जो है नाम बताइए। इस सीट मेटल ऑपरेशन का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम इस सीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताइए, आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर आपको हैमर दिखाया गया है। ये हैमर के द्वारा जो है यहाँ पर फोर्स लगाया जा रहा है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्लॉट की तरह आपको दिख रहा है। ये कुल मिलाकर पूछ रखा है आपसे कि ये कौन सा ऑपरेशन है ना। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इसमें ग्रूविंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। ग्रूविंग जो है यहाँ पर साँचे पे एक तरीके से अगर कहा जाए तो ये लॉकिंग का जो है काम किया जा रहा है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है कि जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए। जिंक कोटेड आयरन का जो है आपसे यहाँ पर नाम पूछ रखा है। अगर हम काला लोहा की बात करें तो काला लोहा जिंक कोटेड, यहाँ पर काला लोहा जो होता है उस पर जो है कोई कोटेड नहीं होता, वो बहुत ही जल्द उसमें आप देखते होंगे कि उसमें जंग लग जाता है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टिनन आयरन की बात की गई है, स्टेनलेस स्टील की बात करें, यहाँ पर जो है हम जस्ता चढ़ा हुआ जो लोहा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जिंक कोटेड कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि जंग और घर्षण के लिए कौन सी शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है। जंग और घर्षण के लिए कौन सी शीट धातु
अत्यधिक प्रतिरोधी है, उसके बारे में आपसे अत्यधिक प्रतिरोधी की बात की गई है। अगर हम तांबा की बात करें तो तांबा आपका यहाँ पर जंग तो इसमें भी लगता है, लेकिन काला लोहा की बात करें तो काला लोहा तो आपका बहुत तेजी से इसमें जंग लगता है ना। यहाँ देखिए आपका अगला कर रखा है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो होता है इसमें जो है जंग नहीं लगता, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं, और ये प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2022 के बैच में जो है यह प्रश्न पूछा गया है। कह रखा है कि नियमित खष्टभुज के फ्लैट से फ्लैट तक का साइज की गणना करने का जो फार्मूला है उसको जो है आपको बताना है। √3a होता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है। सीट मेटल वर्क में स्टेक जो होता है उसका क्या उपयोग है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो आपका सीट मेटल स्टेक की जो बात की गई है, ये जो है सपोर्टिंग पीस को जो है सहारा देता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। सपोर्टिंग पीस, आंसर आपका बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि शोल्डर की सामग्री क्या है, यानी कि मटेरियल की बात की गई है। जो आपका शोल्डर होता है यह किस मटेरियल का बना होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो वेल्डिंग रॉड होता है या सिंथेटिक तत्व है, ये जो है शुद्ध धातु या हम मिश्र धातु बोल सकते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। ये जो है शोल्डर जो होता है आपका मिश्र धातु होता है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। स्टील की सोल्डरिंग करने के लिए जो है हम किस फ्लक्स का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पर जो है हम अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2024 के बैच में पूछा गया प्रश्न है ना, अमोनियम क्लोराइड, ठीक। आइए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि ग्रोवर का उद्देश्य क्या है। जो आपका ग्रोवर होता है उसका मेन उद्देश्य क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। यहाँ पर कर रखा है कि सीम को रिलीज करना या सीवन को कंप्रेस करना, कंप्रेस करने की बात की गई है। अगले ऑप्शन को देखते हैं। अगला देखिए आपका कर रखा है यहाँ पर सीम को क्लोज और लॉक करना। जी हाँ, सीम को हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं या लॉक करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए मेरे भाई जितना भी मैं आपको यहाँ पर प्रश्न करा रहा हूँ, ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न नीमी पैटर्न पे आधारित प्रश्न है। इसके बाद मैं आपको जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसे भी मैं आपको हल करा दूंगा। लेकिन आपको जो है अभी कुछ स्टूडेंट हमारे पास जो है मैसेज किए थे कि सर क्या हम बुक से पढ़ लें। आपको मैं बता दूं कि नीमी पैटर्न से आधारित जो प्रश्न आप लोगों की सीबीटी परीक्षा कंप्लीट कराई जाएगी वह आपका प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा। और आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर है मेरे भाई, जब मैं अभी प्रीवियस ईयर का पेपर जब मैं आपको हल कराऊंगा तो आप देखिएगा नीमी पैटर्न का ही प्रश्न सीधे वहां पर आपसे पूछ रखा है। तो यहां पर देखिए अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है। जो रिवेट का निर्माण किया जाता है उसमें जो है उपयोग की जाने वाली जो सामग्री है उसके बारे में यहाँ पर पूछ रखा है। तो रिवेट जो आपका बना होता है ये किस मटेरियल का बना होता है, तो ये जो है माइल्ड स्टील का बना होता है। और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है, माइल्ड स्टील है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। कर रखा है कि एक रिवेट में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। कि ये जो आपका यहाँ पर चित्र आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो रिवेट का जो है यहाँ पर डायग्राम दिया गया है और इस भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है कि ये भाग क्या है। ये तो आपका हेड होता है, ठीक है, और ये आपका जो है टेल होता है, ठीक है। ऊपर जो आपको कैप की आकृति में दिख रहा है इसे हम हेड बोलते हैं और निचला भाग जो होता है ये जो है आपका टेल होता है। लेकिन इसके बीच की जो भाग होता है, हेड और टेल के बीच का जो भाग होता है इसको हम बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि बॉडी है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉडी आपका आंसर बन जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर आपका बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पर कह रखा है कि पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का जो है आपसे नाम पूछ रखा है।
पिघला हुआ शोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का जो है आपसे यहाँ पर नाम पूछ रखा है। अगर हम यहाँ पर नाम की बात करें तो ये जो है आपका क्या होता है, टीनिंग होता है। क्या? टीनिंग होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न कर रखा है कि भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का जो है उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब जो आपके हैवी कार्य हैं वहां पर जो है हम किस प्रकार के रिवेट का जो है उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन पहला कर रखा है कि पेन हेड रिवेट या स्नैप हेड रिवेट, काउंटर संक रिवेट या कोनिकल हेड रिवेट। तो इसमें जो है हम क्या करते हैं, पेन हेड रिवेट का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कर रखा है कि स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला टूल का जो है आपको नाम पूछ रखा है। स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला जो टूल है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम अगर हम बात करें तो जो आपका ट्रॉली होता है यही जो है क्या करता है, रिवेट को सपोर्ट करने में जो है मदद करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। ठीक है, आपका उत्तर ये जो है ट्रॉली हो जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि दिखाए गए रिवेटिंग दोष का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। दिखाया गया यहाँ पर आपको चित्र देखिए, रिवेट का यहाँ पर ज्वाइंट किया गया है ना। दो प्लेटों को आपस में जो है रिवेट के माध्यम से यहाँ पर ज्वाइंट किया गया है। लेकिन इसमें जो है आपको दिख रहा होगा कि जो रिवेट यहाँ पर ज्वाइंट किया गया है इसमें जो है कुछ न कुछ दोष नजर आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका जो कैप है यहाँ पर है ना, और इसका जो है एक साइड ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर जो कैप है या हम कह सकते हैं ये एक तरीके से प्लेटों को जो है सेंटर में, या जो आपका रिवेट ज्वाइंट किया गया है यह सेंटर में नहीं है। तो आइए देखते हैं कि ऑप्शन आपका किस तरीके से जो है इसमें दे रखा है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए पहला का रखा है प्लेटों के अनुचित जुड़ाव। प्लेटों को जो है यहाँ पर अनुचित जुड़ाव की बात की गई है। तो यहाँ पर प्लेटों के अनुचित जुड़ाव तो ऐसा तो है नहीं। प्लेटों के बीच में जो है प्लेटों के बीच में जो है बर्फ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो रिवेट का सिरा शंक के साथ जो है केंद्रित नहीं है। आपने यहाँ पर देखा जो रिवेट का सिरा है उसका जो है शंक के साथ जो है केंद्रित नहीं है। तो आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है। शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने में जो है चाप बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो है हम किसका उपयोग करते हैं, जैसा कि मैंने आपको जो है जितने भी टूल है सभी टूल का जो है उपयोग के बारे में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जो है जैसे कि अगर हम शीट मेटल के किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का जो है निर्माण या सर्कल चाप बनाने के लिए हम करते हैं, तो इसमें जो है हम क्या करते हैं, ट्रेमल का जो है इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन तो आपका स्प्रिंग कंपास भी दिया है, बिंग कंपास भी दिया है, साधारण कंपास भी दिया है, लेकिन आंसर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ट्रेमल हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि शियरिंग करते समय शीट धातु के नीचे की तरफ बर्ब क्यों बन जाते हैं। यहाँ पर शियरिंग करते समय शीट धातु के नीचे की तरफ बर्ब क्यों बन जाता है, बर्ब क्यों बन जाता है ये जो है आपसे पूछ रखा है। यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है क्लियरेंस न होने के कारण। क्लियरेंस न होने के कारण तो यहाँ पर जो है आपका शियरिंग करते समय बर्ब कहाँ से बनेगा, हार्डनेड धातु के कारण या बल में वृद्धि के कारण। यहाँ पर जो अत्यधिक आपका क्लियरेंस हो जाता है उसी के कारण जो है यहाँ पर क्या बर्ब बन जाते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि भाग यक्ष का नाम पूछ रखा है। यहाँ पर जो यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं यक्ष के रूप में जो है दिखाया गया है, ये जो है यक्ष का जो है आपसे यहाँ पर नाम पूछ रखा है कि यक्ष वाला जो भाग यहाँ पर दिखाया गया है इसका जो है नाम क्या है। तो इसका नाम अगर हम बात करें तो ये आपका एक क्लैंप होता है। ठीक है, तो आंसर की अगर हम बात किया जाए तो यहाँ पर आंसर आपका क्या बन जाएगा, क्लैंप बन जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा साथियों आज की क्लास।
और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और बाकी आपके जो दोस्त यार हों आईटीआई कर रहे हों उनके पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। और साथ में मैं आपको बता दूं साथियों, इस जो मैं आपको यहाँ पर नीमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं जो मैं हल करा रहा हूँ, आपको ये जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम चैनल का नाम भी जो है रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम पे ही है। आप लोग जो है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको आईटीआई से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिस आए तो आपको वहां पर भी जानकारी विथ पीडीएफ के साथ मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा मेरे भाई, आप लोग जो है क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी शेयर कर देना। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।